कभी सोचा है कि किसी का ईमेल एड्रेस उसके बारे में कितना कुछ बता सकता है? ये सिर्फ मैसेजेस भेजने का एक जरिया ही नहीं है, ये किसी की ऑनलाइन पहचान है, एक डिजिटल दरवाजा जहां से नए अवसर दस्तक देते हैं। और जब बात एक प्रोफेशनल और सिक्योर ईमेल की आती है, तो मैदान में दो बड़े खिलाड़ी हैं, गूगल का जीमेल और ज़ोहो कॉर्पोरेशन का ज़ोहो मेल। तो सवाल ये है कि 2025 में इनमें से कौन बेहतर है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। आज हम इन दोनों दिग्गजों की हर चीज पर नजर डालेंगे, उनके लुक और फील से लेकर उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज तक। हम ये भी देखेंगे कि वो दूसरे ऐप्स के साथ कैसे काम करते हैं, और हाँ, आखिर में पैसे की बात भी करेंगे। अंत तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि सही चुनाव क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों ईमेल सर्विस एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है जीमेल, जो गूगल वर्कस्पेस का हिस्सा है। ये अपनी सादगी और ड्राइव, मीट, डॉक्स जैसे टूल्स के साथ कमाल के इंटीग्रेशन के लिए जाना जाता है। और दूसरी तरफ है ज़ोहो मेल, जिसका मेन फोकस है प्राइवेसी, एक एड फ्री एक्सपीरियंस और खासकर बिजनेस के लिए ईमेल मैनेजमेंट। कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। जीमेल 2004 से है, जबकि ज़ोहो मेल 2008 में आया। एक गूगल का प्रोडक्ट है, दूसरा एक इंडियन कंपनी ज़ोहो कॉर्पोरेशन का। यहीं से इनके अप्रोच का फर्क भी साफ दिखता है। जीमेल आम लोगों के लिए बना है, जबकि ज़ोहो का फोकस बिजनेस पर कहीं ज्यादा है। और जब हम यूजर्स की बात करते हैं, तो जीमेल एक जाइंट है। 1.8 बिलियन से ज्यादा यूजर्स, मतलब ये ईमेल की दुनिया का अनडिस्प्यूटेड किंग है। ये हर जगह है। इसके मुकाबले ज़ोहो मेल के 80 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। अब ये भी कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि ज़ोहो ने एक खास वर्ग के लिए, मतलब बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए, अपनी एक मजबूत जगह बनाई है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन सर्विसेज को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस कैसा है। ये असल में सादगी और कंट्रोल के बीच की एक लड़ाई है। जीमेल का इंटरफेस एक पुराने जाने पहचाने दोस्त जैसा है, मॉडर्न और इस्तेमाल करने में बेहद आसान। वहीं ज़ोहो मेल ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। इसका डिजाइन एकदम साफ सुथरा है और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से काफी कस्टमाइज किया जा सकता है, जो इसे काम के लिए एक बढ़िया टूल बनाता है। तो सीधी सी बात यह है, अगर एक आसान और सरल एक्सपीरियंस चाहिए तो जीमेल बेस्ट है, लेकिन अगर पूरा कंट्रोल और एक प्रोफेशनल वर्कस्पेस चाहिए तो ज़ोहो मेल बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अब आते हैं उस एक चीज पर जो सच में इन दोनों को बिल्कुल अलग करती है, और वो है प्राइवेसी। और यहां फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि किसी के लिए सबसे जरूरी क्या है। प्राइवेसी को लेके ज़ोहो का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो साफ साफ कहते हैं, कोई विज्ञापन नहीं, कोई डेटा माइनिंग नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं। ये उनका सीधा वादा है। ज़ोहो पूरी तरह से जीडीपीआर कंप्लायंट है, जो यूरोप का बहुत सख्त डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, और वो अपने खुद के सर्वर्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ जीमेल सिक्योर तो है, पर अपने फ्री यूजर्स को विज्ञापन दिखाने के लिए ईमेल्स को स्कैन करता है। तो अगर प्राइवेसी पहली प्राथमिकता है, तो ज़ोहो यहां साफ तौर पर जीत जाता है। एक ईमेल सर्विस सिर्फ ईमेल भेजने या पाने तक ही सीमित नहीं होती है। ये उन सभी दूसरे टूल्स के बारे में भी है जिनके साथ वो मिलकर काम करती है। तो चलिए देखते हैं कि इस मामले में जीमेल और ज़ोहो कहां खड़े हैं। जीमेल की सबसे बड़ी ताकत है इसका इकोसिस्टम। ये गूगल मीट, ड्राइव, कैलेंडर, डॉक्स, शीट्स, मतलब पूरे गूगल वर्कस्पेस के साथ बहुत ही आसानी से जुड़ जाता है। सब कुछ एक ही जगह पर, बिल्कुल मक्खन की तरह। पर ज़ोहो मेल भी कम नहीं है। ये पूरे ज़ोहो स्वीट, सीआरएम, प्रोजेक्ट्स, बुक्स और भी बहुत कुछ के साथ इंटीग्रेट होता है। तो अगर कोई पहले से ज़ोहो ऐप्स इस्तेमाल कर रहा है, तो ज़ोहो मेल एक जबरदस्त यूनिफाइड डैशबोर्ड देता है। चलिए कुछ खास फीचर्स को कंपेयर करते हैं। स्टोरेज की बात करें तो जीमेल फ्री में 15 GB देता है, जबकि ज़ोहो 5 GB। अगर एक कस्टम डोमेन चाहिए तो जीमेल के लिए पैसे देने होंगे, लेकिन ज़ोहो इसे अपने वर्कप्लेस सूट के साथ फ्री में देता है। दोनों ऑफलाइन काम करते हैं, लेकिन अगर कई डोमेन मैनेज करने हैं तो ज़ोहो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा। देखते हैं कि कौन सी सर्विस पैसों की बेहतर वैल्यू देती है। गूगल वर्कस्पेस का बिजनेस प्लान हर यूजर के लिए महीने के 136 रुपए से शुरू होता है। वहीं ज़ोहो मेल के पेड प्लान सिर्फ 59 रुपए प्रति यूजर प्रति माह से शुरू होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज़ोहो 5 यूजर्स तक के लिए एक फ्री प्लान भी देता है। तो छोटी टीमों या स्टार्टअप्स के लिए ज़ोहो मेल साफ तौर पर ज्यादा किफायती है। तो हमने सब कुछ देख लिया।
अब आखिरी सवाल का वक्त है, किसे चुनना चाहिए? चलिए इसे बिल्कुल आसान बना देते हैं। जीमेल को तब चुनना चाहिए जब सबसे आसान एक्सपीरियंस चाहिए, गूगल प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, या फिर वर्ल्ड क्लास स्पीड और स्टेबिलिटी की ज़रूरत हो। कुल मिलाकर पर्सनल इस्तेमाल के लिए ये शानदार है। और ज़ोहो मेल तब चुनना चाहिए जब कोई बिजनेस या स्टार्टअप चला रहे हों, प्राइवेसी सबसे ऊपर हो और बिना विज्ञापन वाला एक्सपीरियंस चाहिए हो, एक किफ़ायती प्रोफेशनल ईमेल होस्टिंग की तलाश हो और इंडियन डेटा होस्टिंग को प्राथमिकता देनी हो। तो आखिरी फैसला ये है, पर्सनल इस्तेमाल के लिए जीमेल का कोई मुकाबला नहीं, जबकि बिजनेस और प्राइवेसी पर फोकस करने वाले यूजर्स के लिए ज़ोहो मेल ही सही चॉइस है। तो आखिर में सवाल बस इतना है, एक डिजिटल पहचान के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हर चीज़ के साथ एक आसान इंटीग्रेशन या फिर पूरी प्राइवेसी? चुनाव आपका है।